ज्ञान वैराग्य की जागृति के लिए नारद जी का भक्ति को धीरज बंधाना। देवर्षि नारद जी ने भक्ति से कहा, हे भक्ति, तू अपनी सब चिंताओं को त्याग कर भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों का स्मरण कर। उनकी कृपा से तेरा सब संकट दूर हो जाएगा। हे भक्ति, तू भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा निवास रहता है उस स्थान की भगवान सदा रक्षा करते हैं। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में लोग बहुत जप तप यज्ञ दान तथा धर्म करने से मुक्ति प्राप्त करते थे, परंतु कलयुग में तेरी कृपा से ही सब प्राणियों का उद्धार हो जाता है। यही कारण है जो ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता है, फिर भी मैं तेरा दुख दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट किए देता हूँ। जिस प्राणी के हृदय में तेरा निवास होगा उसे यमराज का डर नहीं रहेगा और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जिन लोगों ने हजारों वर्ष तक तप किया था उन्होंने अब भक्ति को अपनाया है। श्री नारायण जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं उससे ही वे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। इसी से तू सर्वश्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने फिर कहा, हे देवर्षि, आपने जैसे मुझे धीरज दिया है उसी तरह मेरे दोनों मूर्छित पुत्रों को भी चैतन्य करने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे भगवान, इस तरह भक्ति के बार बार कहने पर मैंने ज्ञान तथा वैराग्य और बहुत नारद जी ने कहा, हे भगवान, जिस तरह भक्ति के बार बार कहने पर मैंने ज्ञान तथा वैराग्य को बहुत जगाया, परंतु वे ना तो उठे और ना आंखें ही खोली। यह देखकर मैंने वेद मंत्र तथा गीता का पाठ किया, पर उसे सुनकर उनको कुछ चेत हुआ, परंतु जैसे ही वे उठने को हुए तो निर्बलता के कारण पुनः अचेत होकर गिर गए। उनकी यह दशा देखकर मैं बहुत ही घबरा गया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे नारद, ये बिना सत्संग के नहीं उठेंगे, अतः इन्हें तुम सत्संग द्वारा जगाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करें। हे भगवान, उस आकाशवाणी को सुनकर मैं किसी साधु महात्मा को खोजता हुआ यहाँ पर आ निकला हूँ, परंतु अभी तक मुझे कोई ऐसा महात्मा नहीं मिला। इसी चिंता में उदास हुआ मैं यहाँ बैठा था। आप लोग ब्रह्मा के पुत्र, परम योगी, महान ज्ञानी हैं। आपकी तपस्या तथा महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने ही अपनी शक्ति द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया था। ऐसी शक्ति किसी दूसरे में नहीं है। अतः जैसे आपने मुझे अपने दर्शन दिए उसी प्रकार भक्ति तथा ज्ञान वैराग्य के संकट को भी दूर कीजिए, जिससे चारों वर्णों के प्राणी आपका यश गान करेंगे और कलयुग के प्राणियों का हृदय भी पवित्र तथा निर्मल हो जाएगा। यह सुनकर श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद जी, भगवान के जितने भी भक्त हैं तुम उन सब में उत्तम हो। तुम्हें भक्ति का संकट दूर करना ही उचित है। पहले ऋषि मुनियों ने भी सांसारिक प्राणियों को वैकुंठ लोक तक पहुंचाने के लिए ज्ञान तथा धर्म से बहुत से मार्ग बनाए, परंतु वर्तमान काल में उनसे परिचित कराने वाले गुरु की कमी है। परंतु उसे प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवत सबसे उत्तम स्थान है। जो प्राणी श्रीमद् भगवत को सच्चे मन से सुनता है और उसे वह मार्ग शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई थी उसी से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का भी दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि श्री नारायण जी के चरणारविंदों में प्रेम चढ़ाने के लिए इससे अच्छा कोई स्थान नहीं है, कोई साधन नहीं है। श्री सनत कुमार जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, जब वेदों और गीता के पाठ से भी ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा नहीं जगी, तब वे श्रीमद् भगवत की कथा सुनकर कैसे चैतन्य प्राप्त कर लेंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद जी, श्रीमद् भगवत के समस्त वेदों का सार जानो। सारे वेदों का सार
श्रीमद् भागवत के समान है। मतलब श्रीमद् भागवत को पढ़ना एक साइड और सारे वेदों को पढ़ना एक साइड। तो आप श्रीमद् भागवत में क्या है, पूरे वेदों का सार है। इसलिए आप लोग रोज प्रातः इसका श्रवण करें। उसके एक एक श्लोक में वेदों का सार भरा हुआ है। हे नारद, वेद व्यास जी ने सब वेद पुराणों के अर्थ को मत कर श्रीमद् भागवत में रख दिया है। यानी कि सारे वेदों को देख करके कलयुग में इतना मनुष्य नहीं करेगा भक्ति वगैरह, इतना वेद पुराणों को नहीं पढ़ेगा। भगवान ऑलरेडी जानते थे इस चीज़ को, तो उन्होंने आपके लिए ये श्रीमद् भागवत कथा बनाया। तो इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने और पढ़ने से आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है, आपको जो भक्ति प्राप्त होती है, ऐसी भक्ति किसी भी वेद और पुराणों को पढ़ने से भी नहीं होती है। हर वेद पुराण का अपना अपना सार है, लेकिन इसमें सभी वेद पुराणों का सार है। अतः इस कथा को जो भी सुनते हैं उन्हें संपूर्ण वेदों का सार प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें हर एक कथा दी हुई है। श्रीमद् भागवत में आपने देखा है कि कई जगह आपने सुना भी है श्रीमद् भागवत को, और इसमें पढ़ा भी होगा कई लोगों ने कि हर एक तरह की कथा दी हुई है, हर वेदों की कथा दी हुई है। संक्षिप्त रूप में सारी की कथाओं को वर्णन किया है। हे नारद, इसके अलावा एक बात और भी है जिसे तुम भूल रहे हो। वह यह है कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक तो स्वयं श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे। ब्रह्मा जी ने उन श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास जी से कहा कि उन 4 श्लोकों के आधार पर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। अतः वह कथा सब प्राणियों का दुख दूर करने वाली और भव सागर से पार उतरने वाली है। इतना सुनते ही नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की है जो आज मुझे यह याद दिलाई। मेरे धन्य भाग्य हैं जो मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए, क्योंकि भाग्य से ही सत्संग मिलता है। अब कृपा करके यह बताइए कि इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान को किस प्रकार और किस स्थान पर आरंभ करना चाहिए, और यह यज्ञ कितने दिनों में संपूर्ण होता है। किस किस को श्रीमद् भगवत गीता सुननी है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसको भी सुनना है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरे को भी मोटिवेट होगा और मैं आपको श्रीमद् भगवत का पूरा गान करके कथा कहकर सुनाऊंगी। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो श्रीमद् भगवत की जय, बोलो जय जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता श्री सनत कुमार जी द्वारा कही गई श्रीमद् भगवत सप्ताह की विधि एवं फल श्रुति। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद जी, हरिद्वार में गंगा तट पर श्रीमद् भगवत यज्ञ को करना उचित है। यहाँ ज्ञान यज्ञ के इच्छुक अनेकों ऋषि मुनि रहते हैं। उस स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ को करने से भक्ति का सब दुख दूर हो जाएगा और ज्ञान वैराग्य भी जाग उठेंगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपके बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, तथा मेरी विनय को स्वीकार कर आप भी यहाँ पधारने की कृपा करें। तब नारद जी का कहना मानकर चारों भाई उनके साथ हरिद्वार चल दिए और वहां जाकर उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा, हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भगवत रूपी यज्ञ आरंभ करेंगे। अतः इस कथा अमृत का पान जिनको करना हो वे सब इकट्ठे होकर इसका श्रवण करें। यह खबर मिलते ही भृगु, वशिष्ठ, शैवन, मेधातिथि, मार्कंडेय, वेद व्यास और पाराशर आदि जितने भी ऋषि मुनि थे वे सब वहां आ उपस्थित हुए। उनके अतिरिक्त समस्त वेद एवं गंगा आदि नदियां भी मनुष्य रूप धारण कर वहां आईं। 14 भुवनों के गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग और अन्य प्राणी भी वहां आकर उस ज्ञान यज्ञ में भाग लेने लगे। उस समय वैष्णवों, विरक्तों एवं महापुरुषों ने शंख ध्वनि के साथ गंभीर जय ध्वनि की और देवता गणों भी अपने अपने विमानों पर बैठकर श्रीमद् भगवत की कथा श्रवण करने
को वहां आए। उस समय श्री सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, हम तुम्हें यह कथा सुनाते हैं जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। वह श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा 18,000 श्लोकों में उसके पढ़ने एवं सुनने से भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। अन्य पुराणों के सुनने, पढ़ने एवं सुनने से भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। अन्य पुराणों के सुनने से तथा हजारों अश्वमेध व वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह श्रीमद् भगवत की कथा सुनने से सहज ही मिल जाता है। जैसा मैंने पिछले सत्र में वर्णन किया था, वही इसमें लिखा हुआ है कि आप 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के अगर आप पढ़ लेते हैं या उनका सार भी पढ़ लेते हैं, अब तो हिंदी में भी है, पहले तो संस्कृत में श्लोक हुआ करते थे, अब तो हिंदी में है। तो अब अन्य पुराणों को सुनने के तथा हजारों अश्वमेध यज्ञ के जो फल है, वह वाजपेयी यज्ञ के, अश्वमेध यज्ञ हजारों और वाजपेयी यज्ञ का जो फल होता है, वो फल आपको केवल श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करने से ही आपको प्राप्त हो जाता है, पढ़ने से ही प्राप्त हो जाता है। अगर आप इस कथा को श्रवण करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको रोजाना एक एक कथा विस्तार पूर्वक सुनाऊंगी और इसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार कर रही हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर जाकर सारी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं। इसमें रामायण की भी है, रामलीला की भी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक अवध आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। काशी, प्रयाग, गया, कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि तीर्थों का स्थान भी इस कथा के श्रवण फल के समान फलदायक नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भगवत का एक अवध आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जो लोग नित्य प्रति भगवत का पाठ करते तथा दूसरों को सुनाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने मनुष्य देह पाकर भी श्रीमद् भगवत की कथा नहीं सुनी, उसे धिक्कार है। कलयुग में मनुष्यों से दान, धर्म, यज्ञ, तप नहीं होता, क्योंकि उसका मन विषयों में फंसा रहता है। ऐसे जीवों के उद्धार के हेतु ही परब्रह्म श्री नारायण जी ने स्वयं वेद व्यास जी का अवतार धारण कर इस कथा की रचना की है। जो प्राणी 7 दिन तक इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, वह यज्ञ, व्रत, दान और सब कर्मों से फल प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त होता है। इस श्रीमद् भगवत के 11 स्कंदों में कहे हुए ज्ञान को भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंदों से सुनने के पश्चात उद्धव ने जब यह जाना कि अब कलयुग आने वाला है, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की, हे देवेश, आप तो बैकुंठ धाम हे देवेश, आप तो बैकुंठ धाम को जा रहे हैं, अब सांसारिक जीवों का उद्धार कैसे होगा? तब त्रिलोकीनाथ ने कहा, हे उद्धव, तुम तो बद्रिका आश्रम में जाकर तप करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और मेरे जाने के पश्चात श्रीमद् भगवत रूपी मेरी प्रतिमा जिस जगत में विद्यमान रहेगी, और जो प्राणी इस श्रीमद् भागवत को मन लगाकर पढ़ने या सुनने, उसे मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। जो पढ़ेगा और सुनेगा, उसे मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। भगवान खुद स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, इसलिए आप देख लीजिए। आपको इसको श्रवण करना चाहिए, और आप श्रवण करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सप्ताह पारायण कथा को श्रीमद् भागवत के दुखों से छुड़ाने वाली समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु मनुष्य को
माया रूपी जाल से छुड़ाने में श्रेष्ठ नहीं है। ये है आपके श्रीमद् भागवत कथा का पूरा सार कि आप कितने भी वेद पढ़ लें, कितने भी अश्वमेध यज्ञ कर लें और वाजपेयी यज्ञ कर लें, लेकिन आपको उन सब का फल, संपूर्ण फल आपको केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने मात्र से मिलेगा, पढ़ने मात्र से मिलेगा। इसलिए आप इसका श्रवण रोजाना करें। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सूत जी ने कहा, हे सोनकाद, जब शव वैष्णव और ऋषि मुनि सप्ताह पारायण की कथा सुनकर ध्यान मग्न हो गए, उस समय पीताम्बरधारी, करधनी, मुकुट, कुंडल तथा रत्न जड़ित आभूषणों से मुक्त, मस्तक पर केसर का तिलक लगाए और श्री मुरली मनोहर ने त्रिभंगी छवि धारण कर उद्धव आदि सखाओं को संग ले उस ज्ञान यज्ञ में जाकर सबको अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया। उस कथा अमृत को कानों द्वारा सुनकर भक्तजनों के हृदयों में श्यामल मूर्ति निवास कर रही थी। यह सब साकार रूप धारण कर नेत्रों के आगे आ गई। तब उन श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करके सभी लोग अपने को धन्य समझने लगे और सबने विधि पूर्वक प्रभु का पूजन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस आनंद को देखकर नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा, हे भगवान, आपने जो कथा कही उसे जिसने सुना उसी ने मुक्ति पद पाया। इससे अब इसका महात्म्य भी कहने की कृपा करें। तो श्री सनत कुमार जी ने देव ऋषि नारद को कलयुग के महापापी मनुष्यों से भी